मैं ना आज का एपिसोड शुरू होने से पहले ना बोल रहा था, अपने आप से ही बात कर रहा था। वो होता है ना, बंदा अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा होता है कि क्या बात करेंगे, किस टाइप का रहा सीज़न, आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं। क्योंकि जब भी ऐसे सीज़न ख़त्म होने वाला होता है ना बिग बॉस का, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा होता हूँ। क्योंकि यार, इतने दिन आप देख रहे होते हो किसी को, लगातार एक बॉन्ड बन जाता है, एक रूटीन बन जाती है देखने की, रिव्यू करने की, फिर रिव्यू पोस्ट करने की। तो हर साल जब भी सीज़न ख़त्म होने वाला होता है बिग बॉस ओटीटी का, हम फर्स्ट टाइम पूरा रिव्यू कर रहे हैं। मेन सीज़न के हम करते रहते हैं, और मैं वैसे भी रेगुलर व्यूअर हूँ पहले सीज़न से बिग बॉस के। तो मैं सोच रहा था यार, इस बार ना वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ शो के साथ, जिस तरह पिछली बार या हर सीज़न में होता है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता हूँ। फिर जर्नी जर्नी वाला दिन आता है, फिर उसके बाद फैमिली वीक डे आता है। मेरे ख्याल से इस बार फैमिली वीक तो नहीं आएगा, जर्नी लाजमी दिखा देंगे। तो वो चीज़ें देख के बंदा इमोशनल हो रहा होता है। सलमान भाई होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बंदा हो रहा होता है कि यार अभी, मतलब सलमान भाई की होस्टिंग अच्छी लगती है हम लोगों को। तो मैं सुबह सोच रहा था, मैंने कहा यार इस बार ना वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही। मतलब मुझे शो बहुत अच्छा लगा है। और ये जो शो की कास्ट थी ना, ये मेन बिग बॉस ओटीटी वाली कास्ट नहीं थी, ये मेन शो वाली कास्ट थी। खैर, पिछली बार भी ओटीटी की जो कास्ट थी वो मेन शो की ही कास्ट थी, क्योंकि ये बहुत तगड़ी कास्ट थी। और ये वो वाला सीजन था, पिछला ओटीटी सीजन की कास्ट भी अच्छी थी, कि ये मिनी सीजन की वाइब नहीं दे रहा था, ये बड़े सीजन, होल सीजन चाहिए था इसको। खैर, आपको जितना मिलना होता है ना उतना ही मिलना होता है। तो ये सीजन इतना था तो शायद हमें अच्छा लग रहा है। ड्रैग हो जाता तो हम कह रहे होते यार क्यों ड्रैग हो गया है, एम ही ड्रैग कर दिया है। तो वो चीज़ होती है। जैसे मुझे याद है, सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन वो सबसे लंबा सीजन था, 6 महीने चला था यार, खत्म ही नहीं हो रहा था। लिटरली अक्टूबर में शुरू हुआ था और फेब में जाके कहीं खत्म हुआ था। 5 साढ़े 5 महीने का था वो सीजन। तो एक टाइम में हम ये भी हो गया था कि यार बहुत लंबा खींच दिया, क्योंकि एक टाइम माहौल बन गया था कि आसिम जीतने वाला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं बिग बॉस के जो रिव्यूवर्स हैं या बिग बॉस के जो व्यूवर्स भी हैं, वो हमेशा बोल रहे होते हैं कि यार ये पार्शैलिटी कर दी इसके साथ, इसको गलत निकाल दिया। उस पर भी हम बात करेंगे, एलिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे, पूरे एपिसोड के ऊपर बात करूंगा मैं डिटेल में। आज थोड़ा सा लंबा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बातें मेरे अंदर भी पाइल अप जो हो रही हैं हम वो भी करेंगे। तो हम जैसे आसिम का भी सीन चल रहा है वो खतरों के खिलाड़ी में, और वो सारा कुछ हमें उस टाइम लगता था जब आसिम और सिद्धार्थ वाला सीजन था, कि आसिम को बीच में जब 4 महीने का सीजन हो गया था ना, तो जब जब एक्चुअल उसकी फिनाले डेट थी, तो उस टाइम में सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि जीतने वाला था आसिम। लेकिन फिर जब एक्सटेंड हुआ ना, तो उसके बाद मोमेंटम चेंज कर दिया गया। हम कहते थे कि यार जानबूझ के सिद्धार्थ को जिता दिया गया है। इसी तरह मन्नू पंजाबी वाला जो सीजन था, ठीक है, उसमें एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था कि मन्नू जीतेगा। मुझे फीलिंग आ रही थी मन्नू जीतेगा। देन मन्नूज मम्मी पास्ट अवे, ठीक है, वो चलते सीजन में से चला गया था, उसको सीजन से निकाला, उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। फिर जब वो वापस आया ना 2 हफ्ते बाद, तो वो अंदर से ही टूटा हुआ था बंदा। उस टाइम में वो खत्म हो गया हुआ था, बड़ा मूवमेंट था उसके लिए, लेकिन वो फिर वो जीता नहीं वो सीजन, हमें वो भी बुरा लगा। अच्छा, जीत जो होती है ना, वो हर बंदे के जो नसीब में होती है ना, वो किसी वजह से लिखी होती है। अब उस टाइम पे मुझे बड़ा बुरा लगा था कि सिद्धार्थ शुक्ला क्यों जीत गया। पर यार वो बंदे की, वो मेरे हिसाब से, अब कहना नहीं चाहिए, वो भी, उसकी भी डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन वो अच्छा बंदा था यार। आई रियली लव सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है। मैंने बहुत रूट किया था उसके उस सीजन के लिए, लेकिन अब वो जीत उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, सिद्धार्थ के लिए, ठीक है। आसिम के लिए उस टाइम पे वो जीत ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि शायद आसिम ने अपनी ज़िंदगी में भी और जीतनी है। लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो एक ही जीत ज़रूरी थी, और उसकी आखिरी जीत थी मेरे ख्याल से। वैसे तो इंसान बोल लोगों के दिल जीत के गए, सबसे बड़ी जीत ही वो थी उसके लिए। लेकिन वो उस टाइम पे उसके लिए वो बेहतर था। तो जिस तरह आज अभी लवकेश निकला, पूरा घर इमोशनल हुआ, हम भी इमोशनल हुए। मैं पहली बार किसी के एलिमिनेशन पे इमोशनल हुआ इस सीजन में। मुझे नहीं पता था कि लव से इतना अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, मेरा भी और घर वालों का भी, ठीक है। रणवीर शोरी तक इमोशनल हुआ है लवकेश को एलिमिनेट करते टाइम, ठीक है। उसकी वो लाइन में बड़ी अच्छी लगी, 2 हफ्ते पहले होता ना तो मैं इजीली इसको एलिमिनेट कर देता, लेकिन जो 2 हफ्ते होते हैं आखिरी गुजरे हैं ना, उनमें इनका बॉन्ड बन गया। बिग बॉस कह रहे थे कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, और मुझे इसी वजह से ये शो देखना पसंद आता है। कुछ मेरे जानने वाले भी बोलते हैं कि यार क्या देखता रहता है, क्यों देखता है।
जो मेरे दोस्त हैं, शुरू में मुझे याद है जब मैं आज से कोई 5-6 साल पहले भी वीडियोस बनाता था बिग बॉस के ऊपर, तो मैं तब तब मैं छोटी रील्स वगैरह बनाता होता था, टिकटॉक शिकटॉक बना देता था तो वो वायरल हो जाती थी। तो सब बोलते थे, कई कई दोस्त, अपने बड़े पक्के दोस्त भी बोलते थे कि यार क्या देखता रहता है। तो मेरी ये, हर बंदे के अपने ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि इससे ना आपको इंसान के नेचर को जानने में ना बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि ये बिग बॉस खुद बोलते हैं ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब देखो, इंसान को ना जब आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में रखते हो ना, तो उसको क्या चीज़ें फेस करने पड़ती हैं, उसके कैसे ओपिनियन चेंज होते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करता है, वही सारा कुछ हमें देखने को मिला। और हर बंदा जिस शो में या जिस जगह पे आप हो ना, उसके पीछे एक रीज़न है। ऊपर वाले ने ना आपके लिए एक स्टोरी लिखी हुई है। आप किस वक्त कहाँ कब होगे ना, कुछ भी अनप्रडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है। सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। हमारे लिए वो अनप्रडिक्टेबल होता है। हम कहते हैं यार मुझे नहीं पता था मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, अभी इस टाइम पे मैं यहाँ था तो मेरे साथ ये हो गया। भाई वो आपके लिए अनप्रडिक्टेबल है, ऊपर वाले को सब पता है वो आपके लिए क्या चला आ रहा है। तो आप किस जगह पे कितनी देर कितना अरसा रहोगे ना, वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। और वो जो लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से आपको इज्जत मिलती है, उसकी वजह से आपको जिल्लत मिलती है। अब शो के ऊपर थोड़ा सा विस्तार में बात कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले बिग बॉस के एपिसोड में मुझे सना पे गुस्सा भी आया, मैं आगे उस पर बात करूंगा। कल वाला दिन ही कंटिन्यू चल रहा था जिसमें अभी वो मुनव्वर गया था, उसके बाद अरमान मुनव्वर से रिलेटेड बात कर रहा था कि अपने सीजन में बोला भी नहीं जा रहा था। नो डाउट हर बंदे की जर्नी होती है, उससे वाकई नहीं बोला जा रहा था। हर बंदा अपनी कहानी का हीरो होता है। जब आप फिल्म मेकिंग पढ़ते हो ना, उसमें एक बुक पढ़ाई जाती है, हीरोज जर्नी, ठीक है। हीरोज जर्नी ये होती है कि जब भी आपने स्क्रिप्ट लिखनी है ना, आपने हर करेक्टर को ऐसे लिखो कि वो हीरो है। हर हीरो की अपनी एक जर्नी है। मुझे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पता है क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हर करेक्टर हीरोज जर्नी के ऊपर रिटर्न है। कई फिल्मों में हीरोज जर्नी के पॉइंट को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी वो होती है जिसमें हीरोज जर्नी को फॉलो किया जाता है। वो ये होता है कि हर बंदे की आपने स्टोरी को ऐसे लिखना है या ऐसे पिरोना है कि वो हीरो है अपनी कहानी का। हीरो का जो दोस्त भी है ना, वो अपनी कहानी का हीरो है। विलन भी हीरो है। एज यू गाइज नो, लोकी वो विलन था लेकिन वो हीरो था। थैनोस वो विलन था लेकिन अपने दिमाग में वो हीरो था। किंग द कॉन्करर, मैं किधर निकल गया हूं वो विलन है लेकिन वो अपनी स्टोरी में हीरो है अपने दिमाग में। डॉक्टर डूम जो आने वाला है वो विलन है लेकिन वो लाइवेरिया का हीरो है वो, ठीक है ना। वो अपने नेशन के लिए हीरो है वो। तो हर जो विलन होता है ना, अच्छा भी, वो अपनी कहानी में अगर हीरो हो ना, तो ही कहानी मजे की होती है। और ये हीरोज जर्नी आज हमें बहुत ही एग्जाम्पल, हमें आज इस सोशल एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला कि एवरीबडी इज अ हीरो इन इन देयर ओन जर्नी, ठीक है। अब जब अरमान से वो सवाल पूछे जा रहे थे, वो अपनी कहानी का वो हीरो है। लव अपनी कहानी का हीरो है। विशाल निकल गया, वो अपनी कहानी का हीरो था। हर बंदा अपनी कहानी का हीरो होता है, ठीक है। तो ये जो शो हमें सिखाता है ना कि हमें दूसरों के ओपिनियंस को समझना सीखना है। हमें ये नहीं करना कि यार मैं ही सही हूँ, ठीक है आप भी सही हो लेकिन वो भी सही है। वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली वाकई दोनों हाथों से बजती है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में से एक हाथ गलत हो, दोनों हाथ सही होते हैं, ठीक है। खैर, तुषार कपूर आए हुए थे अपनी सीरीज 10 जुलाई की रात का प्रमोशन करने, जिसमें पिछले से पिछले सीजन की कंटेस्टेंट दीपिका भी आई हुई थी। अच्छा अच्छा रिलेशन था यार दीपिका और उसके बॉयफ्रेंड का, क्यूट रिलेशन था। अच्छा, वो उन्होंने सारा वो सेगमेंट वेगमेंट किया। रणवीर ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की सबकी बीच में। मैंने एक क्लिप देखी थी, वो काट दी हुई थी, जिसमें सना मकबूल से एक्टिंग नहीं हो पा रही थी। तो सना मकबूल ने बोला मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, वो सारा इन्होंने काट दिया ना। ऑब्वियसली इमेज अच्छी जानी चाहिए, अब थोड़ा सा एपिसोड रह गया। इतना बड़ा एपिसोड होता है, लाइव फीड में बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्होंने वो काट दिया सारा जिधर वो सना मकबूल से एक्टिंग नहीं हो रही थी। तो रणवीर ने माइंड ब्लोइंगली एक्टिंग की। अरमान भी कोशिश कर रहा था, डायलॉग भूल रहा था। तो अच्छा वो सेगमेंट था, वो सारा मस्ती मजाक था, थोड़ा सा मतलब वो लाइट मूड था। मुझे थोड़ा गुस्सा कहना था, गुस्सा, दो तीन वर्ड मिक्स हो गए। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि यार ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि हमें पता चल चुका हुआ है, 3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि
अरमान आउट हो चुका हुआ है, लवकेश आउट हो चुका हुआ है। तो वो मैं कह रहा था यार वो फेक है, सही है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, मुझे शो में ही देखना होता है। वो तो बाई चांस आपकी फीड में आपको कोई चीज़ देखने को मिल जाती है। खैर, उसके बाद वो मोमेंट बड़ा अच्छा था आज का, जिसमें लास्ट चैट का ऑप्शन खोला था इनके लिए। वो बेसिकली काइंड ऑफ वर्ड्स थे कि लास्ट बाय कर लो। उसने मुझे थोड़ा सा ना बिल्डअप देना शुरू किया इमोशनल वाला, जिस तरह सब एक दूसरे को बोल रहे थे सॉरी, आई सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, आई लव यू ऑल, लव जिस तरह बोल के कि आई लव यू ऑल। मैंने एक दो एल्विश के इंटरव्यू भी देखे थे कि उसने लव से एक चीज़ सीखी है कि, क्या सीखा था उसने, मैं भूल गया। कोई अच्छी चीज़ थी, ये था मेरे ख्याल से उसने लव से एक चीज़ सीखी है कि इंजॉय करो, भूल जाओ जो हो रहा है होने दो, सबको प्यार करो। तो लव के करेक्टर में वो चीज़ें देखने को मिलती थी कि लव, जैसे रणवीर से लव ने एंड में आके अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब लव और विशाल ना वो दो लोग जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करी जा रहे थे। विशाल गया, उस टाइम पे हमें बुरा लगा विशाल क्यों निकल गया, लेकिन वो विशाल का उस टाइम पे निकलना जरूरी था, जिसके बाद लव का बॉन्ड बना रणवीर के साथ। तो जिसने जिस वक्त एलिमिनेट होना है ना, वो सही एलिमिनेशन होती है। लोग कह रहे थे पॉलमी दूसरे हफ्ते में निकल गई, आई नो शी डिजर्व बेटर, लेकिन उसका उस हफ्ते में ही निकलना बेहतर था। नहीं तो आप कहीं ज्यादा रुक जाते हो ना, तो आप अपनी आपकी इमेज खराब होने लग जाती है। सही है, पॉलमी की हल्की सी इमेज खराब हुई थी जब उसका शिवानी से मसला हुआ था, तो वो पॉलमी के निकलने का वो सही टाइम था, जिसकी वजह से उसकी इमेज अच्छी बच गई, ठीक है। फिर वो उन्होंने इसी तरह बहुत सारी एलिमिनेशन हुई हैं जो हमें उस टाइम पे लग रहा होता है क्यों निकाल दिया, किस लिए निकाल दिया। अब जैसे लव की एलिमिनेशन पे फील हुआ, तो वो हमें हमें नहीं पता ना कि बिगर पिक्चर में या बिगर स्टोरी में क्या चल रहा है। वो उन करेक्टर्स के लिए, उनकी अपनी पर्सनल जर्नी के लिए वो चीज़ बेहतर होती है। हर किसी को ना जीत सही तरीके से रास आती है, ना हार सही तरीके से रास आती है। तो ऊपर वाला जो है ना, वो आपको प्रिपेयर करता है आपकी जीत के लिए भी, आपकी हार के लिए भी। मुझे याद है विशाल ने शिवानी को ना एलिमिनेशन से बचाया था पहले हफ्ते में, ठीक है। तो विशाल ने बोला था कि शिवानी अभी निकल गई ना, तो वो छोटी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ लोगों ने बोला था कि बड़ा लेम एक्सक्यूज दिया, पर वो राइट एक्सक्यूज था, क्योंकि वाकई अगर शिवानी पहले हफ्ते में निकल जाती ना, तो वाकई वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन सेकंड लास्ट वीक में जब वो निकली है ना, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन नाउ। उसको इस घर ने बहुत कुछ सिखाया है, रणवीर ने बहुत कुछ सिखाया, डांट डांट के सिखाया, लेकिन उसको एक बेहतर इंसान बनाया। तो ये शो ये आपको भी सिखाता है और घर वालों को भी बहुत कुछ सिखाता है। नेजी के बारे में जिस तरह बात करते, वो कहता मैंने बहुत कुछ सीखा है, होपफुली सीखा हो। चलो यार, अच्छा एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। अब ना एपिसोड में जैसे अरमान बात कर रहा था पिछले सीजन के रिलेशन के ऊपर कि उसकी अपनी बोलती बंद हो गई थी, तो वही बात मैं कर रहा था कि हर बंदे की अपनी कहानी, उसके लिए वो बेहतर था, आपके लिए ये बेहतर है। फिर अरमान बोल रहा था कि कल मैं निकल जाऊंगा, अरमान निकल गया। और अरमान के पॉइंट क्लियर थे कि मेरे जैसे बंदे को शो में इतना आगे ले आया, यही बड़ी बात है। सेल्फ रियलाइजेशन जो अरमान को थी ना, जबरदस्त थी। उसने बोला कि हमारे कल्चर में पॉलीगैमी को ये भी नहीं बोलेंगे कि बिग बॉस भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ तक ही मेरा नसीब था, यहाँ तक ही मेरी किस्मत थी, मैं कल जा रहा हूँ। और वो चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला दिन शुरू हुआ, चैट वैट हुई, नेजी को डरा दिया उन्होंने, वो बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली मूवमेंट था। अच्छा, अब हमने देखा है एक एक घंटे का एपिसोड, लेकिन विशाल के निकलने के बाद मुझे फील हो रहा था कई कई जगहों पे कि हमें देखने को मिलता था ये चारों लड़के इकट्ठे ही बैठे होते थे। नेजी एक कोने में जाके सो जाता था, अरमान, सई, लव और अरमान, और मैंने रणवीर का नाम लिया, अरमान का 2 बार ले लिया, रणवीर, ये चारों लौंडे जिम भी इकट्ठे कर रहे होते थे और मस्ती मजाक भी कर रहे होते थे। तो मुझे फील हो रहा था कि लव का बॉन्ड बन रहा है इनके साथ, और वाकई बन रहा था। फिर सही ने जाके सुबह वो फनी सी हरकत की, लेकिन वो लव ने उसको खल्ली किया। लव इंजॉयबल बंदा था यार, ठीक है, उसने इंजॉयबल तरीके से उसने खल्ली किया। उसने बोला नेजी वो जो है क्या नाम है, सही को कोई बात बुरी लगी थी कल की दूसरी वाइफ वाली, तो उसने फिर वो बात की, वो सॉर्ट हो गया, वो चिल सीन था, वो स्मूच जो अच्छा सीन था। देन चैट का ऑप्शन आया, जिसमें बिग बॉस ने बोला कि आप बाहर वाले की बात करते हैं। देन इनको एक्टिविटी रूम में बुलाया गया, बड़ा ही ना वो इमोशनल मोमेंट था एक्टिविटी रूम में, जिस तरह से बिग बॉस ने सारी स्पीच दी,
वो एक अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। जिस तरीके से उसने पहले हफ्ते से उन्होंने बताना शुरू किया कि पहले हफ्ते सना सुल्तान को हमने बाहर वाली बनाया था। अब मैं सना सुल्तान के ऊपर बात करूँ ना, तो मैं पहले दिन से बोल रहा था वो किसकी दुआ लेके आई है कि उसने बचना नहीं था इस सीज़न में। जिस तरह की वो पर्सनैलिटी थी ना, उसने दूसरे तीसरे दिन निकल जाना था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जिसने जिस वक्त तक जहाँ रहना है ना, वो उसकी स्टोरी का पार्ट है। उसने अपना सेक्रीफाइस किया, उसका बॉन्ड बना था सई के साथ। सई को उसने बचाने के लिए वो बॉक्सर को निकाला था ना, क्या नाम था उसका, खैर जो भी नाम था, वो भी अच्छा बंदा था, पर उसकी जर्नी वहीं तक थी। उसके लिए बाहर कुछ और बेहतर कहानी लिखी हुई थी जिसमें वो चला गया। हर बंदे का यही होता है, आपकी कहानी जहाँ से ख़त्म होती है ना, कहीं और आपकी कहानी में उससे बेहतर सीन लिखे होते हैं, आप इसीलिए आप कट्टू आप उस सीन में चल जाते हो। आज मेरे अंदर से ना वो स्टोरी टेलर, और मेरे अंदर से वो मूवी लवर, और मेरे अंदर से सिनेमैटिक इंथ्यूजियास्ट जागा हुआ है। खैर, तो सना मकबूल ने बचाया सई को। करनी वक्त की कैसी कि अगले हफ्ते सना मकबूल को ही सई ने बचाया, और सना मकबूल को निकलते हुए बचाया, लिटरली एलिमिनेशन से बचाया उसने। दैट वाज लाइक, होता है ना सिक्के के दो पहलू, वो थे। देन लव की स्टोरी सुनाई गई कि वो बाहर वाला कैसा बना। सही की वो बात कि उसको बाहर की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उसने घर में कहीं यूज़ नहीं की। हंसा ज़रूर था, लेकिन उसने कहीं यूज़ नहीं की। तो जीता तो बिग बॉस, और वाकई बिग बॉस हर सीज़न में जीत जाता है। बिग बॉस को आप बुरा बोलो भला बोलो, बिग बॉस ने बहुत सारे लोगों की लाइफें बनाई हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। 17 सीज़न अभी तक, फिर 3 OTT सीज़न, तो बहुत कुछ सिखाया है बिग बॉस ने। बीच में 2 सीज़न मैंने स्किप किए क्योंकि मैं ज़रा बिजी हो गया था, लेकिन इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन लोगों के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। और मैं उन फैन से मुत्तफिक नहीं करता हूँ जो हार्डकोर हो जाते हैं। यही रीज़न हुआ है कि बिग बॉस ने इस सीज़न में वोटिंग के ऊपर नहीं जितवाया, ठीक है, क्योंकि फैन अच्छा बुरा भला सब भूल जाते हैं, वो सिर्फ हार्डकोर हो जाते हैं। अभी भी कई लोग मेरे मेरे सर्कल में भी होता है कि वो लोग कहते हैं यार नहीं, इसको जिताओ उसको जिताओ, मुझे पहले से अच्छा लगता है। नहीं, शो में उसने क्या किया और वो किस तरह की पर्सनैलिटी बन के उभरा है। खैर, एलिमिनेशन का सीन ऑन हुआ है। लव को पहले ही समझ लग गई थी कि वो जाने वाला है, बेचारा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, और मैं खुद इमोशनल हुआ, मेरी आंखें नम हुई हैं लव के एलिमिनेशन पे। अब इस पे मुझे सना मकबूल पे गुस्सा किस बात का है, अब मैं बताता हूँ क्या हो सकता था। होना तो यही था, और इन आर रिलीजन इफ बट ये नहीं है। हम जो मर्जी कह लें ऐसे होता तो वैसे होना था, ऐसे नहीं होता, जो होना होता है वही होना होता है। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सना मकबूल की, जो वो अपने आप को स्मार्ट बोलती है ना, मैं ये हूँ मैं वो, उसकी बेवकूफ़ी का मुजाहिरा आपको मैं बताता हूँ। बिग बॉस ने बोला कि एलिमिनेशन होगी, सना मकबूल बच गई हैं क्योंकि वो बाहर वाली थी। अब रह गए पीछे 3 लोग, सई, लव और अरमान। अब अरमान लिटरली वो थोड़ा सा टूटा भी हुआ है अंदर से, इसलिए उसने वो फील हुआ कि वो जाना चाह रहा था, तो वो चला भी गया। उसके लिए उस मूवमेंट पे जाना सही था, जैसे वो बोल रहा था ना कि मैं घर जाके 2 हफ्ते कमरा बंद करके मैं रिलैक्स करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमान इस घर से बेहतर इंसान बन के निकल रहा है, ठीक है। अरमान ने जिस तरह बोला ना कि मैं अपने घर को लॉक कर दूंगा और 2 हफ्ते अंदर हूँ, मैं बोलूँगा भाई 2 हफ्ते व्लॉगिंग भी ना करी लेकिन हाँ इग्नो पैसा रुक जाता है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स कर भाई, ठीक है, कुछ समझ इसके क्या जिंदगी का पर्पस क्या है। अब बिग बॉस ने पूछा पहले भाभी नंबर 2 से, जो बच गई, जो टॉप फाइनलिस्ट हो गई, यार वाह यार कैसे बच गई वो, अरमान की वजह से ही बची है टू बी ऑनेस्ट। अरमान डिजर्व करता था टॉप 5, लेकिन अरमान को बिग बॉस नहीं चाहते थे क्योंकि ऑब्वियसली पॉलीगैमी प्रमोट हो जाएगी, तो अरमान की जगह भाभी नंबर 2 को उन्होंने अरमान की जगह दी है। अब देखते हैं कि हुआ क्या है, कि क्यों सना की बेवकूफ़ी देखना। भाभी नंबर 2 से पूछा आप किसको एलिमिनेट करना चाहती हैं, भाभी ने बोला मैं लव को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। अरमान से पूछा गया आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, उन्होंने बोला मैं अपना नाम दे सकता हूँ, बिग बॉस ने बोला नहीं, कहता मैं लव को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। लव से पूछा गया आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, लव ने बोला मैं अरमान जी को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अब क्रोनोलॉजिकली समझिएगा ज़रा, 2 वोट मिल गए हैं लव को, 1 मिल गया है अरमान को।
अब सना मकबूल की बेवकूफ़ी चेक करो कि वो अपना वोट वेस्ट कर रही है सही को दे के, जिसको उसको खुद पता है कि सही को और किसी ने वोट नहीं करना। उसने जानबूझ के लव की कुर्बानी दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अग वो या तो वो बहुत बेवकूफ़ है या वो बहुत चालाक है, सना मकबूल। ठीक है, उसने वो डस लिया है, वो जो एपिसोड था ना कि क्यों डस लिया, उसने डस लिया है लव को, क्योंकि उसको भी पता था लवकेश अगर टॉप 5 बन गया ना तो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक वो टॉप एटलीस्ट वो क्या कहते हैं रनर अप तक तो वो टॉप 2 में तो खड़ा होगा लव। ठीक है, और जीत भी सकता था लव। विशाल, ठीक है, मेरे टॉप 5 में जो मैंने प्रोडिक्शन की हुई थी उसमें से 3 लोग सिर्फ ये घर की पॉलिटिक्स की वजह से एलिमिनेट हुए हैं। सही है, अब सना ने अपना वोट किया है वेस्ट सही को दे के, जानबूझ के किया है या बेवकूफ़ी में किया, मुझे जानबूझ के लग रहा है। जिस तरह वो टूट रही थी ना, मैं रो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझ के लव को निकलवाया है। क्योंकि आप अगर अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी और को निकालोगे नहीं ना तो वो नहीं बचेगा। उसको पता चल गया था मैं अगर अरमान को दूंगी आगे से नेजी भी अरमान को दे देगा, 3 वोट अरमान के हो जाने थे, 3 लव के हो जाने थे, टाई हो सकता था, तो कोई चीज चेंज हो जाती, लेकिन नहीं। खैर निकालना तो बिग बॉस ने था इन दोनों को ही, लव और अरमान को। आगे से सही भी सना को दे सकता था, सही ने सना को दिया था, नहीं सही ने भी नहीं, हाँ सही ने सना को दिया था, नहीं सही ने भी लव को दिया था। देने को सही सना को दे सकता था, अपना वोट वेस्ट कर सकता था, सही ने वेस्ट नहीं किया, सही ने लव को दिया। ठीक है, हालांकि सही भी इमोशनल हो रहा था क्योंकि यार बॉन्ड बन जाते हैं। आप घर में कुत्ता बिल्ली बकरी ला के रखो ना, 2 हफ्ते बाद आपको उससे भी प्यार हो जाता है। तो एक घर में जब आप रहते हो ना, दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। ठीक है, आपको एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सेंस ऑफ क्या कह सकते हैं रिलेशनशिप आ जाती है। तो उसके बाद सही ने लव को वोट दिया, थोड़ा सा वो आंखें उसकी भी नम हो रही थी उस टाइम पे। फिर आए अरमान के सॉरी रणवीर के ऊपर आए। अब रणवीर वो लाइक वो उसी टाइम इमोशनल हो चुका हुआ था, पहले उसको पता चल गया था एलिमिनेट हो गया हुआ है। रणवीर ने जिस तरह से इमोशनली होकर उसको निकाला है, वो बॉन्ड फील हुआ उस टाइम पे। और रणवीर किसी के लिए रोया नहीं है अभी तक सीजन में, उसने सबको यही बोला है गेम है गेम है गेम है गेम है। लेकिन उसने जो बात बोली ना कि 2 हफ्ते जो ये जो लास्ट 2 हफ्ते ना, इससे पहले आप बोलते तो मैं हंसते हंसते इसको निकाल देता। लेकिन वो 2 हफ्ते वही हैं जिन 2 हफ्तों में विशाल साथ नहीं था, या विशाल भी था साथ, एंड में बैठने लग गए थे ये। तो विशाल तो वैसे ही शुरू से कहता था कि मुझे अच्छे लगते हैं ये, जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। लव से सिर्फ वो एक बिहेवियर वाली बात पे था, नहीं तो लव भी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, जाते टाइम भी पाँव छू के गया अपने कल्चर के मुताबिक वो, और हक किया भाई। दोनों ने अच्छी खासी देर तक, काफी देर तक रणवीर ने हक किया, रणवीर इमोशनल हो गया था, दूसरी तरफ वो भी इमोशनल हो गया था, बहुत इमोशनल मूवमेंट था। ये चीजें आपको शो समझाता है इस घर में। ठीक है, कि कौन कैसा है। जैसे वो मिर्च वाला टास्क था, तो आगे से रणवीर ने सना को बोला कि हाथ धो ले, आंखों में ना लगा ली। तो ये होता है कि आपके लिए दूसरों के लिए फीलिंग समझते हो कि नहीं समझते हो। अब मुझे नेजी नहीं समझ लग रहा है कि नेजी क्या चीज़ है। नेजी वो अभी भी हाई, वो ट्रिप पे है, वो ट्रिप ही है उसका चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेजी ने दिया लव को, लव हो गया एलिमिनेट। सबने गले वले मिला, सही जाके सबसे पहले गले मिला, सना मिली। सना तो मैं क्या बोलूँ, वो या तो बेवकूफ़ है या बहुत चालाक है। फिर उसके बाद बिग बॉस ने बोला एलिमिनेशन हो गई लव की, लव चला गया, इमोशनल मूवमेंट था लव के लिए। फिर उसके बाद मुझे लगा था कि अरमान की एलिमिनेशन कल होगी, कहीं और उन्होंने फारिग करो, खत्म करो, निकालो टॉप 5 दो में। ट्रॉफी याद आ गई मुझे, सेंटर में ट्रॉफी पड़ी थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ट्रॉफी का डिज़ाइन इस बार अच्छा नहीं, पिछली बार अच्छा था ओटीटी का भी, लेकिन इस बार ट्रॉफी का डिज़ाइन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। शो के थीम से हमेशा यही होता है, शो के गेट पे जो चीज़ बनी होती है ना वही ट्रॉफी पे बनी होती है, किसी ने शायद नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन मज़े का नहीं था ये, मतलब वो जो पुतला शुतला है वो मज़े का नहीं है। रणवीर ऑल्सो लाइक द ट्रॉफी, तो वो डेफिनेटली जो जीतेगा ना ये उसके उस टाइम के हक में, और उसकी जीत उसके नसीब में होती है पहले से ही। ठीक है, जब आप हारो तो समझो कि कोई और कहानी है जिसमें आपने जाके जीतना है। अभी ये वो कहानी नहीं है जिसको आप जीतो, ये किसी और की जीत है, ये किसी और की एवेंजर फिल्म है।
ये किसी और की सोलो फिल्म है, आपकी सोलो फिल्म कहीं और चल रही है। हाँ, फिर उसके बाद अरमान की एलिमिनेशन हुई है, सब इमोशनल वगैरह हो गए, सब एक दूसरे मतलब हो रहा था। अच्छा, मुझे एक चीज़ फील हुई, सना मकबूल गई, सना मकबूल रो रही थी बैठी सई ने पानी भरा अपने लिए भी, सना के लिए भी। सई भी बहुत इमोशनल हुआ क्योंकि सई का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया हुआ था अरमान के साथ, फिर लव के साथ भी बॉन्ड बन गया हुआ था। दूसरी तरफ रणवीर का भी दोनों के साथ ही अच्छा था, अरमान के साथ तो था ही बहुत अच्छा। वो बोल रहा था रणवीर कि मैं चाहता था कि मेरे साथ रनर अप हम दोनों होते, फिर उसमें हम में से कोई एक जीत जाता, जिसको मिल जाता उसका नसीब। तो बॉन्ड जो बने हैं ना इस शो में, जो वो वही बात है जो बिग बॉस ने बोली है कि बिग बॉस जीत जाता है हर सीज़न में। बड़ा ज़बरदस्त लगा है मुझे आज का एपिसोड, वन ऑफ द हार्ट वार्मिंग एपिसोड, और इमोशनली आपको रिलेट करवाया इस एपिसोड ने। सना मकबूल रो रही थी बैठी, सही ने पानी भरा, वो उठ गई तो उसने उधर ही उसको पकड़ा दिया। देन पानी पिया उसने, पानी पी के उसने बाद में, उनकी कोई कन्वर्सेशन चल रही थी जो मेरे ख्याल से वो नॉमिनेशन के दौरान सना मकबूल ने बोला था कि सही ने कुछ नहीं किया, तो सही ने बोला मैंने बहुत कुछ किया है, और वाकई सही ने बहुत कुछ किया है। सही ने देखो यहाँ तक पहुंचा है ना, तो सही वॉज डिजर्विंग। आप अब नेजी को भी नहीं बोल सकते हो कि नेजी वॉज नॉट डिजर्विंग, नेजी डिजर्विंग था तो यहाँ तक पहुंचा है। जो टॉप 5 होते हैं ना वो डिजर्विंग होते हैं, वो अब रीजन डिजर्व, उनकी स्टोरी अलग हो सकती है कि वो क्यों डिजर्विंग है, लेकिन वो डिजर्विंग तो है टॉप 5। अब आप बोल दो कि भाभी नंबर 2 अपने शोहर की वजह से, तो भाई वो डिजर्विंग है तो वो है इधर, ठीक है। तो वो जो कन्वर्सेशन चल रही थी ना सही और सना मकबूल में, सना मकबूल बोली है, देन कट हुआ है, हमें दिखाएगी भाभी नंबर 2 रोती हुई, हमें सही की एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाएगी। वो पता नहीं उन्होंने क्या बात की, लेकिन वो मुझे फील हुआ कि यार हमें उसकी भी एक्सप्लेनेशन दिखानी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने इसलिए नहीं दिखाई, सही कुछ गलत बोल गया, क्योंकि सही कुछ गलत बोल जाता है। सही का है ये थोड़ा सा, सही जिस तरह एपिसोड के शुरू बीच में ही मिड में जिस तरह वो लव से बात कर रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा तूने मुझे ये बोला, मैंने नहीं तुझे कभी बोला, तो वो सही थोड़ा सा फील कर जाता है चीज़ों को। तो हर बंदे की अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो किसी की फीलिंग यहाँ हर्ट होती है, किसी की यहीं हर्ट हो जाती है। तो ये हमें खुद समझना होता है किसको हम किस तरह से ट्रीट करें ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। फिर उसके बाद सना मकबूल अंदर बैठी हुई थी, बमाए उसको समझा रहा था, जो नेजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नेजी वैसे लव को अच्छे से उसने ग्रीट किया जाते टाइम, ग्रीट तो खैर आते टाइम करते हैं, जाते टाइम उसने अच्छे से उसको मिला विला के चलो बहुत अच्छा खेले तुम, ये तो वो। तो हमें मिल गया हमारे टॉप 5। अब मेरे टॉप 5 तो थे लव, विशाल, सना मकबूल, अरमान और रणवीर शौरी। टॉप 6 में था सई, शिवानी, 7 थी। ये 7 करेक्टर थे जो मुझे था कि अभी तक बचे होंगे। नेजी चौथे हफ्ते में मुझे फीलिंग दे दी थी उसने निकलने की, लेकिन क्योंकि नेजी की वो कल उसने बोला था ना मुनव्वर ने कि नेजी का एक दौर चल रहा है, तो उसके लिए उसकी हीलिंग प्रोसेस, नेजी जो हर टाइम बोलता है ना मेरा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो नेजी के लिए ये ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि नेजी टॉप 5 तक क्यों पहुंचा, ये नेजी के लिए ज़रूरी है। उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस ज़रूरी है। और जिस तरह वो सना को बोल रहा होता है कि अगर तुम नहीं भी आ रही ना, नहीं भी जीती ना बम्मा, तो टेंशन नहीं लेना। तो नेजी को भी पता है कि अगर वो नहीं भी जीता ना तो वो टेंशन नहीं लेगा, लेकिन वो टॉप 5 तक आया ना, नेजी के लिए ये उसका हीलिंग प्रोसेस है। ओवरऑल यार बहुत मज़ेदार एपिसोड था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड नाउ आई एम स्टार्ट मिसिंग द शो, कि परसों से ये शो ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन रह गए हैं फिर ये शो ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली अब इनकी मैं आपको बताता हूँ, अब अंदर परफॉर्मेंसेस शुरू हो चुकी होंगी, इनके मेकओवर चल रहे होंगे इस टाइम में भी। अभी तो खैर सो रहे होंगे, लेकिन इनके परफॉर्मेंसेस चल रही हैं जो परसों वो करेंगे। तो हमें 2-3 दिन पीछे का शो दिखाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट वीक ऐसा ही होता है। लास्ट वीक में अब वोटिंग भी शुरू हो गई है कौन जीतेगा, लेकिन अभी शो अंदर बस परफॉर्मेंसेज उनकी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो। अगर आप चाहोगे तो हम मेन सीज़न जो अक्टूबर 6 से शुरू होगा हम उसके भी ऐसे लॉन्ग रिव्यूज़ कर देंगे। बाकी फिनाले तक तो अभी हम हैं ही हैं, तो वो उसके रिव्यूज़ देखने के लिए यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू हैव टू डू।